हेलो सुमित जी। नमस्ते जी। क्या हाल है? हाल ऐसी है, खांसी रुक तो नहीं रही। रुक- बच्चों की भी नहीं रुक रही। बच्चों को फर्क पड़ गया, मेरे नहीं हो।
दीदी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया जी एकदम। जी बच्चों ने होमवर्क किया, कुछ करा है? आज भी हम दोनों मिले भी हैं। हाँ, आज हम दोनों मिले हैं लेवल से। दोनों क्या? मिले मिले मिले। अच्छा, कैमरा ऑन कर लो। चारू तो कह रही थी वीडियो ही, रिकॉर्डिंग ही देखेगी। प्रेयर वेयर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं टाइम से, ठीक है? मीनू हो? हाँ जी वो। प्रेयर स्टार्ट करते हैं। संगीता जी भी वो शिफ्टिंग में पता नहीं आती कि नहीं आती। चलो, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Slowly open your eyes between your palms with a smile on your face and hands down. कल की क्लास के दो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चक्रास एकदम क्लियर है आप लोगों को? पोजीशन ध्यान में है सबकी? दो हाँ मिनट। हाँ, सारे चक्रास की पोजीशन ध्यान में है? हाँ जी। लिए रिवाइज कर लेते हैं। 7 चक्रास। क्राउन चक्र सिर पे, थर्ड आई, अभी मैं इंग्लिश में ही बोल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे हिंदी के नाम से, ठीक है? थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र हार्ट के यहाँ पे, अनाहत चक्र हार्ट से बिल्कुल नीचे, सोलर प्लेक्सस नेवल के नीचे है आपका सेक्रल चक्र, और बिल्कुल एनएस के बाद स्पाइन के एंड पर है आपका मूलाधार रूट चक्र, ठीक है? ये ज्यादातर 7 चक्र सब जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है? दिखाई दे रहा है? हाँ जी। 7 चक्र आपको मेनली मिलेंगे, लेकिन श्री विद्या ट्रेडिंग में उच्च चक्रों की जो व्याख्या इसमें जो है ना, हुंकाराविद हलीम में केवल 7 तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी जो मौजूद है। मेजरली सब जगह यही होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम एनर्जी वगैरह डालते हैं तो एक चक्र, ये 2 चक्र और होते हैं, ठीक? यहाँ तक हम पहुंचे थे, ये यहाँ तक पहुंचे थे, ये 6 था, हमने काउंट किया था। आग्नेय चक्र दैट इज थर्ड आई चक्र, इसके बाद 7 चक्र हम गए थे रूट चक्र में। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर इसमें हुंकारा विधलिन में आता है, ब्रुकुटी के बीच में स्थित होता है, जहां 3 मुख्य ऊर्जा मार्ग, जो हमारी इंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी जो सन चैनल है, पिंगला नाड़ी जो मून चैनल है, और बीच में जो सुषुम्ना है सेंट्रल चैनल, जो हमने सिंबल बनाया था ना ओंकारा का, बीच का सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियां ना यहाँ पे आके मिलती हैं, यहाँ पे। तो 7वां चक्र, 7 चक्र भ्रुकुटी चक्र है, ये थर्ड आई, और ये बालों का बीच का यहाँ पर,
ये थर्ड आई है और ये हेयर लाइन है, बालों की रेखा के बीच में स्थित होता है यहाँ पे सातवां चक्र, भ्रुकुटी चक्र। और आठवां चक्र है यहाँ पे त्रिकुटी चक्र, हेयर लाइन पे स्थित होता है यहाँ पर। ये बालों की लाइन है ना यहाँ पे। तो जब ये दो ऐड हो गए बीच में तो इसका नंबर चला गया नाइन्थ। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, सिर के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होता है जहाँ ऊर्जा कहाँ है, डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ती है। कोई दिक्कत तो नहीं आई है? कल तक अपने पढ़ा था 7 चक्र हैं। ओमकाराविद हलीम में हम 2 और चक्रा पढ़ते हैं। एक का नाम है ब्रुकुटी और दूसरे का नाम है जो ऐड हुए त्रिकुटी, त्रिकुटी चक्र। ब्रह्मनाड़ी क्या है? हायर एनर्जी चैनल। तीसरी आंख अजना चक्र से एक और सबल ऊर्जा मार्ग नाड़ी शुरू होती है जिसे ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। ब्रह्म नाड़ी के बीच में भ्रुकुटी और त्रिकुटी चक्र होते हैं। ये क्राउन चक्र पर जाकर ना समाप्त होते हैं जहां पर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चेतना एक पीक पर होती है। सबल का मतलब सूक्ष्म, कोमल या बहुत ही हल्का और नाजुक होता है जिसे हम आसानी से देख या महसूस नहीं किया जा सकता। जैसे कि अ, जो हमारी आंखों से नहीं दिखती लेकिन ध्यान, मेडिटेशन और साधना से महसूस की जा सकती है। सबल माइंड जो गहरी सोच और आंतरिक अनुभूति से जुड़ा होता है। अब गुरु चक्र का महत्व क्या है? ये चक्र क्या करता है? गुरु चक्र हायर विजडम, डिवाइन गाइडेंस और इंट्यूशन से हमको जोड़ता है। जब हम गहरे ध्यान, साधना, मेडिटेशन करते हैं तो हमें डिवाइन इल्यूमिनेशन होता है। एक अजीब, एक मतलब अजीब सुकून सा मिलता है। एक जागते हैं ना, कई बार यहाँ पे लाइट दिख रही है वगैरह। जैसे ये चीज, ये प्रकाश तीव्र होता है, हमारा मन बिंदु भेदना प्रक्रिया से गुजरता है जहां हम ब्रह्म नाड़ी में या हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं वो इनकी वजह से है। क्राउन चक्र जो है वो तो अल्टीमेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। जब आप लगातार ध्यान करते रहते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस एक होकर अल्टीमेट विजडम में बदल जाती है। तो ये स्थिति में वननेस और डिवाइन ब्लिस तक लेकर जाती है। इसलिए जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके गहरे ध्यान में जाते हैं तो ये हमें ब्रह्म नाड़ी, ये इंगला पिंगला, ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये जुड़कर परम चेतना तक पहुंचने में मदद करती है। ठीक है, ये 2 चक्र थे हमारे गुरु चक्र। कोई दिक्कत तो नहीं? वो पिक्चर में दिखाऊं मैं वापस, कल की याद है कुछ? एक मिनट को मैं दिखाती हूँ। दिख रही है पिक्चर आपको? हाँ जी। पिक्चर दिख रही है ना? ये, हाँ जी। हाँ। तो ये यहाँ से जो सीधी चल के आ रही है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे इस जगह पे फोrehead के यहाँ पे भ्रुकुटी, यहाँ पे त्रिकुटी, यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे ये नाड़ियां मिल रही है, इंगला पिंगला यहाँ पे मिलते हैं, ये ब्रह्मण नाड़ी बीच की जो चलती हुई आ रही है यहाँ से। तो 2 यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? और इस बस यही है चक्र में, ओमकाराविद हलीम में यहाँ पे और यहाँ पे जब करते हैं ना ब्रुकुटी चक्र में, पास से रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह होते हैं ना, तब यहाँ पर सिंबल्स बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। और जब हम किसी को हीलिंग देते हैं ना उस समय यहाँ पे नहीं करते, ज्यादातर वहां सिंबल नहीं बनाते, वहां नहीं बनाते। जब अट्यूनमेंट देते हैं हम तब स्टूडेंट्स के यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर, उनकी आगे स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी हो सके। तो आप लोगों का जब अट्यूनमेंट होगा तब आपके यहाँ सिंबल बनाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। किसी को बहुत ज्यादा पास है जो सब कुछ करके रख लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तब हम क्या करते हैं? तब हम उसके यहाँ पर सिंबल बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम आज थोड़ी स्टोरीज करते हैं माँ काली की स्टोरी का।
की फोटो निकालनी। ये माँ काली की पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? माँ काली की पिक्चर दिख रही है? हाँ जी। एक सेकंड। अभी भी दिख रही है? ठीक है ना? हाँ जी दिख रही हाँ। अब ये माँ काली की खाली एक पिक्चर ही दिख रही है ना, और तो कुछ नहीं है? क्लियर है पिक्चर कि बड़ी है। हाँ करूँ? जी हाँ जी क्लियर। तो अब ये माँ काली का जो हम देखते हैं क्या है, रुद्र रूप देखते हैं। तो इसी से ज्यादातर लोगों डर भी लगते हैं, क्योंकि हाथ में देखो, एक में क्या है, मुंडी है, एक पे तलवार, त्रिशूल, भाला, एक उनका अग्रेसिव नेचर है। लेकिन ये अग्रेसिव नेचर के पीछे भी उनकी एक कहानी है। ये माँ काली जो है 10 महाविद्याओं में से है, ये 10 देवियां, उनमें से इनका एक रूप समझ लो। ठीक। तो एक समय जब धरती पर असुर राज्य कर रहे थे, मतलब असुर तो पता होगा, राक्षसों को असुर कहते कर रहे थे, और हर तरफ मतलब अंधकार छा रहा था। देवता भी इन असुरों के सामने ना असहाय महसूस कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने देवी दुर्गा की आराधना की और उनसे सहायता मांगी कि ये लोग तबाही मचा रहे हैं, कोई मदद करे। उनके अंग से माँ काली का अवतार हुआ। माँ काली का अवतार किस लिए हुआ? उनका अंत करने के लिए। माँ काली जो भयंकर रूप में प्रकट हुई थी, काले रंग की थी, उनका मुग्र मतलब एक अग्रेसिव उनके फेस पर था, हाथों में खड़ग, तलवार। तो जब रक्त बीज नामक एक असुर यानी कि राक्षस ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब माँ काली ने उसका मारने के लिए ये जन्म लिया था। माँ काली ने अपनी जीभ से उसका लहू पीना शुरू कर दिया, ताकि कोई और रक्त बीज ना जन्म ले सके, क्योंकि उसको वरदान था कि जहां भी उसका ब्लड गिरेगा वहां पे एक और रक्त बीज जन्म ले लेगा। तो जब काटा भी, ये देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, एक बाउल में ब्लड गिर रहा है, क्योंकि ब्लड पहले गिर रहा था, वो काटती जाती थी, उसको वापस जन्म हो जाता था। तो वो कहती ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो उन्होंने एक हाथ में अपने कटोरा लिया, मुंडी उसकी काटी, और सारा ब्लड उसके अंदर इकट्ठा किया, और फिर उसको ना वो पी गई थी। तो माँ काली का रूप अत्यंत भयंकर था। जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, बहुत अग्रेसिव ने उसमें थी, तब भगवान शिव ने उनके चरणों में आकर स्वयं को समर्पित कर दिया। जैसे ही मतलब उनको सूझ नहीं रहा था, काली माँ को वो लगी हुई थी, काटने 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 लगी हुई थी। तो जैसे ही माँ काली ने उनके ऊपर पैर रखा, उनका क्रोध शांत हो गया एकदम से कि ये क्या हुआ। और तभी से उनकी मूर्तियों में उन्हें भगवान शिव के ऊपर खड़े दिखाया जाता है। अभी भी इसमें दिख रहा है ना, पैर शिव भगवान के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो माँ काली सा फियर, लेकिन है तो माँ, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, नहीं, कुछ नहीं थी, उसका पर्पस से उसने ये उग्र रूप जो धारण किया था। माँ काली का ये जो डिवाइन रूप, डिवाइन मदर का ऐसा रूप है जो, इसका पीछे क्या है, ईगो को नष्ट करके आत्मा को मुक्त करती है। ईगो खत्म करनी है। ये पैर के मतलब ये नहीं कि इंसान मार रही है या कुछ कर रही है, वो चीज नहीं है। सिर्फ इंसान की ईगो खत्म करके हमारे ट्रू सेल्स का एहसास करती है, क्योंकि सब इंसान में ईगो होती है। तो ईगो के चक्कर में वो कुछ कर ही नहीं पाते। भले ही उनका रूप बहुत डरावना है, लेकिन वे अंदर से बहुत काइंड लविंग, जैसे हर माँ होती है, लविंग और प्रोटेक्टिव है। तो वो मदर नेचर का प्रतीक है, जो नर्चरिंग भी है और डिस्ट्रक्टिव भी, लेकिन है वो भी माई। तो उससे ऐसा नहीं है कि डरने वाली कोई चीज है। तो ये माँ काली, जो काली शब्द है संस्कृत से काल, काल से है, जिसका मीनिंग क्या है, काल, टाइम। तो ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद में ऑब्वियसली हमेशा रहेंगी। अब उनका जो अपीयरेंस है क्या, उसका अपीयरेंस जो ये ब्लू सा कलर, कई काला कहते हैं, लेकिन ये क्या है, ब्लू सा कलर है, जैसे गहरा नीला रंग सा दिख रहा है, ये डार्क ब्लू। कई ब्लैक स्किन दिखा देते हैं, यहाँ डार्क ब्लू। तो ये
यूनिवर्स का एक प्रतीक है, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और वापस समा जाता है। अब आप वुम में भी देखो, बच्चा जब जन्मता है अंदर क्या होता है? अंधेरा होता है। वुम के अंदर अंधेरा ही है ना, बच्चा जन्म लेता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक नई क्रिएशन को। इनकी बॉडी देखो, इनकी बॉडी क्या है? नेकेड दिखाई गई है। नेकेड का मतलब क्या है? इल्यूजन से परे हैं और प्योर कॉन्शियसनेस को दर्शाती हैं। अब ये कुंभ का मेला लग रहा है, वहां पे क्या नागा साधु हैं, नंगे घूमते हैं, कुछ नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है, कोई क्या सोचता है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सब चीजों से वो बाहर है। तो नेकेडनेस मतलब प्योर है, जैसे हम जन्म लिए थे हम वैसे ही हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लंबे खुले हुए बाल है जो हवा में लहरा रहे हैं। तो ये लंबे खुले बाल क्या है? ये फ्रीडम, बियॉन्ड सोसाइटी रूल्स का प्रतीक है। सोसाइटी नॉर्म्स, ये दुनिया कह रही है, वो दुनिया कह रही है, हम इन्हीं चीजों में घिरे रह जाते हैं ना लाइफ में। हम ऐसा करेंगे तो वो क्या कहेगा, उसने हमें यहाँ देख लिया तो क्या कहेगा। हमारी लाइफ इन्हीं सब चीजों में घिरी रह जाती है। तो ये खुले बाल है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इन सब चीजों से बाहर निकलो। यदि हमको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में इवॉल्व होना है, तो जो अननेसेसरी की चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है, उन सब चीजों से बाहर निकलो। सिंपली किसी का कुछ पता नहीं है, ये कह दिया भाई ऐसे नहीं करो, वो भी ये कह रहा था सोसाइटी में, अरे तुम ऐसा करोगे तो वो क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे, इन सब चीजों में हम लोग उलझे रहते हैं। तो उन सब चीजों से बाहर निकलो। सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो इनवैलिड रूल्स हैं, उनसे बाहर निकलना है। तीन आंखें दो हैं, तीन के भी एक बीच में इनकी तीन नेत्र हैं। थ्री आइज क्या बताती हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हल्के से छोटे से, इसमें पिक्चर में थोड़ा कम दिखा रहे हैं, अदरवाइज थ्री कईयों में बहुत क्लियर व्हाइट टीथ, और एक इसमें देखोगे व्हाइट रेड टंग भी दिखा रहे हैं। व्हाइट टीथ क्या है? सत्व, पीस को रिप्रेजेंट करता है। रेड टंग क्या है? रेड टंग है रजस। तीन तत्व होते हैं, रजस तमस सत्व। हम खाना भी जो खाते हैं, जो मतलब नॉन वेज वगैरह, उसको क्या कहते हैं? तामसिक। और जो फ्राइड वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसको कहते हैं रजस। राजा राजा महाराजाओं की तरह इतनी बड़ी थाली में ये सब खाना, वो है रजस। तो ये लाल रंग रजस एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और सत्व क्या है? व्हाइट पीस। जो सैलेड वगैरह खाते हैं, ये क्या है? सात्विक भोजन है ना, तो सफेद रिप्रेजेंट करता है पीस को। मतलब तमस क्या है? अज्ञान। रजस क्या है? क्रिया। तो तमस को, अज्ञान को क्या, किससे जीत सकते हैं? काम से जीता जा सकता है। और रजस को सत्व से, शांति से जीता जा सकता है। ठीक, लड़ाई झगड़े से नहीं। तो उनकी मुद्रा आप देखोगे, पोस्चर और उसके वेपन्स को देखो, हाथों में सब में कुछ ना कुछ है। वो किस पे? देखो शिव के ऊपर खड़ी है, नीचे शिव के ऊपर उन्होंने खड़ी है। शिव क्या है? प्योर अवेयरनेस है। और काली है शक्ति। काली की ऊर्जा, शक्ति के बिना क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो क्या होता है? मेल और फीमेल के दोनों की मदद से लगता है, ऐसे तो जन्म नहीं लेता। तो वैसे ही शिव और शक्ति हमेशा साथ रहते हैं, वो अलग नहीं किया जा सकते। हर इंसान के अंदर फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी दोनों होती हैं। अब इनकी चार भुजाएं दिखा रखी है। चार भुजाओं में क्या है? चार आर्म्स है। तलवार, स्वॉर्ड, जो रिप्रेजेंट है डिवाइन नॉलेज को, का प्रतीक है, जो इग्नोरेंस को काटता है। इंसानों को नहीं काट रही वो। कई सोचते हैं कि ये तो इंसानों को मारती है, काटती है, बलि करते हैं। नहीं, इंसानों को नहीं मार रही, क्योंकि वही आ जाता है जो हम सोचते हैं, वही वाली है। इंसानों को नहीं काट रही, ये रिप्रेजेंट करती है कि वो अहंकार को। तलवार से क्या काट रही है? नॉलेज से क्या काट रही है? हमारे इग्नोरेंस को। और ये कटा हुआ जो सिर है, वो है ईगो। ईगो को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसे मोक्ष पाने के लिए खत्म करना जरूरी होता है। फिर इनके हाथ में है ये त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन का संतुलन। इसमें तीन जो बने हुए हैं ना, एक दो तीन, तो सृष्टि, संरक्षण और संहार। क्रिएशन,
प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को बैलेंस करना। क्योंकि सुमति कुछ दी, भी संगीता जी का फोन आ रहा है मुझे। किसका? संगीता जी का। मेरे पास भी आ रहा था, मेरा जूम ओपन नहीं हो रहा। आज क्लास नहीं है, मैं 1 मिनट दोबारा करती हूँ। आप कर रहे हो उन्हें कॉल? दे देती हूँ, कोई नहीं, पता नहीं। 1 मिनट को मैं कॉल करती हूँ। संगीता जी, सेम आईडी है, आईडी सेम है। सेम तो चल तो नहीं रहा, आ नहीं रहा मेरे पास। नहीं, अभी वापस से मैंने आपको सेंड किया, सब ज्वाइन करा हुआ है दोबारा। हाँ, क्लास चल रही है। मैं तो 15 मिनट हो गए दिमाग मार रही हूँ। नहीं नहीं, वही है, वापस अभी भेजी है मैंने, देखो उसको क्लिक करके देखो। त्रिशूल का ओवर हो गया। अब है कपाल, ये जो है स्कल बना हुआ है, स्कल, और ये बॉल। स्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ईगो, और बाउल में ईगो एंड नेगेटिविटी को समेटने का प्रतीक। बाउल क्या कर रहा है? उसकी नेगेटिविटी को इकट्ठा कर रहा है। किस लिए इकट्ठा कर रहा है बाउल? उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए, ताकि उसकी नेगेटिविटी भी इधर उधर फैले नहीं। अब ये हाथ है, हैंड जेस्टर जो है इसका, ये जो बना हुआ है। संगीता जी आ गए। आगे हम्म। अब ये है हस्त मुद्रा। हैंड जेस्टर जो है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा मीन्स फियरलेसनेस। माँ अपने भक्तों को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। फिर इस दूसरे हाथ में यहाँ पे है, यहाँ पे ये ब्लेसिंग हो गई। ब्लेसिंग की मुद्रा, वरदान मुद्रा। माँ ज्ञान और विजडम, लिबरेशन प्रदान करती। कभी यूं है, कभी ये यूं, इस तरह से हाथ आता है जो, वो ब्लेसिंग के लिए होता है। अब इनके ऑर्नामेंट्स देखो कितने अजीब है। गले में देखो क्या है? मुंडिया। सिर है कटे हुए, तो कटे हुए सिरों की माला, गार्लैंड ऑफ स्कल्स, वो क्या है? उन आत्माओं का प्रतीक है जो वे इल्यूजन से मुक्त कर चुकी है, जो बहकावे अननेसेसरी की चीजों में थी ना, वो दिखा रही है कि उनको निकाला है उन सब से। उसको रिप्रेजेंट करती है ये गला। एक भ्रम की दुनिया में जो जी रहे थे ना, उनको मार्ग दिखाया है, वो सारी उन्होंने बताया कि मतलब यानी इतने लोगों को उनका उन्होंने मुक्ति दिलाई, मुक्त किया है। अब इनके स्कर्ट की तरह दिख रहा है यहाँ पे। स्कर्ट की तरह क्या है यहाँ पर? स्कर्ट की हाथ। स्कर्ट की बने तरह हुए। बाजुएं दिख रही हैं, बाजुएं। बाजू में हाथ। तो ये कर्मा का प्रतीक है। जो हम कहते हैं ना, हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्म भगवान को समर्पित बोलते हैं ना, तो कोई भी भगवान है, कोई भी माँ है, गॉडेस है, वो आपके कर्मों को लेने के लिए तैयार है। तो कर्मा का प्रतीक जो अंततः देवी को समर्पित होता है। हमारे सारे अच्छे और, ईशा कुछ याद आया? उस दिन यही चीज बोली थी ना, सारे अच्छे और बुरे कर्म आपको समर्पित, आप सब कुछ हैंडल करो। इतना समय मुझे देना कि मैं आपको आपको याद कर सकूं, बस बाकी सब चीजें आप संभाल लो। ठीक? मुझे इतना वक्त देना कि हर समय, अंत समय तक मैं आपका नाम ले लूं, मेरे अच्छे करो, मेरे सारे रिश्ते, सब कुछ, मेरे सारे कर्म आपको समर्पित हो। ये जो हमने दिए हुए कर, हाथ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कर्मों को। अब खड़ी किसके ऊपर है? शिव के ऊपर। शिव प्योर कॉन्शियसनेस, और काली क्या है? कॉस्मिक एनर्जी। शिव बिना शक्ति के केवल एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, जबकि शक्ति बिना शिव के अनकंट्रोल एनर्जी है। कैसे मारती जा रही थी ना, माँ काली मारती जा रही थी, वो अनकंट्रोल्ड ही नहीं हो रही थी या किसी से, कि उसको कंट्रोल कैसे करे। तो उन्होंने, शिव जी खुद आके लेट गए। जब एकदम से उन्होंने देखा कि शिव जी है, तो वो फिर कंट्रोल में आ गए। इसलिए क्रिएशन के लिए
शिव और शक्ति का मिलन आवश्यकता है। जब बच्चा भी जन्म लेता है तो एक मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवा दोनों की जरूरत पड़ती है, तभी एक क्रिएशन होती है। तो माँ काली का इस पिक्चर में क्या संदेश मैसेज आ रहा है? माँ काली हमें सिखाती कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल बीइंग्स है। जब हम अहंकार, ईगो और सांसारिक जो अटैचमेंट्स हैं उनको त्यागते हैं, तभी ट्रू विजडम मिलती है। अदरवाइज तो क्या, ईगो में ही रहेंगे। वे डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की शक्ति है जो हमें इनर ट्रुथ की ओर ले जाती है। ये काली का रूप है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? किसी को कोई दिक्कत? ऑडियो ऑन करके बता दो। नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं माँ बगलामुखी की ओर। जी, आ रही है पिक्चर क्लियर? दिख रही है कि कट रही है? दिख रही है। पूरी क्लियर है? क्लियर है माँ बगलामुखी? अब इनकी भी स्टोरी है, बगलामुखी भी। जब एक असुर जिसका नाम मदन था ने अपनी तपस्या से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसकी वाणी सत्य हो जाए, मतलब वो जो बोले वो सत्य हो जाए। उसने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था। लेकिन वही आता है ना, वरदान का हर चीज का यदि हम कुछ मिसयूज करते तो सही नहीं है। पहले यही होता था, तपस्या करते थे, जिसकी तपस्या करते थे उनको वरदान देना पड़ता था। तो वो उसने क्या किया, वरदान का मिसयूज करना। उसने सिद्धि, वो तो वाक सिद्धि तो ले ली कि तुम्हारे मुंह से जो भी निकलेगा वो सत्य होगा। तो वो अपनी बोल बोल के ना सृष्टि में आतंक मचा रहा था बिल्कुल। अपने वरदान का क्या दुरुपयोग करके उसने देवताओं को हराने का युद्ध छेड़ दिया। हर कोई इस असुर के वचन शक्ति के कारण डर गया, क्योंकि सब जगह तबाही हो रही थी। वो कहता था वही सच हो जाता था। तब देवताओं ने माँ बगलामुखी, वो भी 10 महाविद्याओं में से है, की उपासना की। माँ बगलामुखी ने स्वर्ण वर्ण का रूप धारण किया, सोने के जैसे बिल्कुल। सोने का रंग कैसा करा जाता है? पीला। पीले कलर में, येलो कलर में काउंट होता है गोल्ड का। तो धारण किया और एक सरोवर के में से प्रकट हुई बिल्कुल। उनका रूप इतना शक्तिशाली था, उन्होंने मदन असुर की जीभ पकड़ ली और उसे काट दिया। इसी वजह से माँ बगलामुखी को वाक स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। ये दिख रही है पिक्चर में, जीभ पकड़ी है और इसे काट रही है। तो माँ बगलामुखी की उपासना करने से शत्रु की वाणी, मतलब जो स्पीच है, और शक्ति नष्ट हो जाती है। जो गलत जो बोल रहा है आपके लिए, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। उनके वाक शक्ति और न्याय की देवी भी, उन्हें उन्हें मतलब न्याय की देवी भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति न्याय अपनाने की इच्छा रखता है वो माँ बगलामुखी की साधना करता है। बहुत टाइम देखा होगा कोर्ट केसेस में, खास तौर से जब भी कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं ना, तो कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की उपासना करो। माँ बगलामुखी को दो गॉडेस और स्तंभना कहते हैं, पैरालाइजिंग इविल। तो स्तंभना मतलब, इजी से वर्ड्स में स्तंभना का मतलब है कि स्तंभना की शक्ति देवी कहा जाता है, जिसका मतलब नेगेटिव एनर्जीज को की शक्तियों को रोकने वाली शक्ति। स्तंभना मीन्स रोक देना, पैरालाइज कर देना। पैरालाइज होता है इंसान का बॉडी पार्ट, तो क्या होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। शरीर पूरा है, अगर पैरालाइज हो जाएगी बॉडी तो वो अपना कुछ काम कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाता। तो सेम चीज है, पैरालाइज कर देती है, उसकी एनर्जी खत्म कर देती है। तो माँ बगलामुखी की शक्ति से शत्रु की बुरी सोच, कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, किसी की बुरी नजर है, या कोई आप पे झूठे आरोप लगा रहा है। कोर्ट केसेस में क्या होता है, कई बार झूठे आरोप ही लग रहे होते हैं।
और नेगेटिव एनर्जीज आप पर डाल रहा है, कोई जादू टोना का असर वगैरह होता है, तो माँ बगलामुखी की यदि कोई प्रेयर्स कर रहा होता है या उसके अंडर में है, उसकी उपासना कर रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो दुश्मनों की बुरी गतिविधियों को रोकती है, जिससे भक्त जो भी उनका डिवोटी होता है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। माँ बगलामुखी के जो डिवोटीज के इल्यूजन्स है, एनिमीज को अपने ये हाथ में देखो क्या है, ये क्या है, गदा। गदा को कटगल कहते हैं इंग्लिश में, गदा से नष्ट करती है। तो वो ना सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देती है, बल्कि शत्रुओं की बुरी सोच और गलत, उनकी जो गलत इंटेंशंस हैं वो भी रोकती हैं। अब हम एक नॉर्मल बंदे के लिए तो कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है पता नहीं, लेकिन वो आपको पूरी प्रोटेक्शन देती है। कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, कोई गलत करना चाह रहा है, आपको पूरी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और वो उसकी एनर्जीज जो आपकी तरफ भेज रही थी उसके ऊपर उल्टा पड़ जाएगी। अब इनका जो कलर है, माँ बगलामुखी को पीताम्बरी माँ कहा जाता है, क्योंकि उनका मेन कलर क्या है, येलो, गोल्डन दिखा है, तो उनको पीताम्बरी बोला जाता है। येलो रंग क्या है, नॉलेज, एनर्जी एंड विक्ट्री। अब बगलामुखी इसमें नहीं दिखा रखा, ये नहीं तो क्रेन पे इसका जो महात्मा है, इनका जो व्हीकल माना जाता है, व्हीकल है वो बगुला होता है, इसलिए क्रेन है, इसलिए इनकी जो मतलब सवारी जो होती है क्रेन है, बगुला, तो इनका नाम उसी से पड़ा हुआ है, बगुलामुखी, जो कंसंट्रेशन और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। बगुला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन और विजडम को। अब ये क्या, इनकी सिद्धि से क्या, ये सिद्धियां सुपर नेचुरल पावर्स और मिस्टिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। जो ऑकल्ट साइंस में है उनको, उनका इंट्यूशन बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस और डिवाइस स्पीच का आश्चर्य, मतलब उनके मुंह से कुछ भी निकले वो सच होने लगता है। ब्लैक मैजिक हुआ, इविल कर्सेस है, लीगल इश्यूज, एक्सीडेंट्स, डिजीजेस वगैरह है, कहीं पर किसी की बैड रेपुटेशन हो गई है, बैड रेपुटेशन ना हो जाए, उससे पूरी आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है माँ बगला की में से। तो ये जो ओमकारावत हलीम का जैसे आ रहा है ना, कि क्यों क्यों इतनी रेकी और लामा फेरा से भी ऊपर एडवांस में क्यों बोलते हैं, इसकी इम्पैक्ट है ये सारी, क्योंकि ये एक माँ देवियों से जुड़ी हुई है। रेकी किसी देवी से नहीं जुड़ी हुई, लामा फेरा जो है वो बुद्धा से कनेक्टेड है, लेकिन हुंकारा विद हलीम साक्षात देवियों की एनर्जी से जुड़ी हुई है, इसलिए उनसे ज्यादा इनको हीलिंग को ज्यादा, क्या कहते हैं उसको वर्ड, ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अब गदा क्या है, ये शत्रुओं, बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जीज को कुचलने को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके हाथ में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पकड़ के इसके हाथ पे ही हो ना मारने के एक्शन में, तो उसी चीज को है। येलो कलर क्या है, विजडम, विक्ट्री एंड पावर, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्रेन क्या आ गया हमारा, क्रेन क्या है, गहरी ध्यान क्षमता, एकाग्रता, मीन्स भक्तों का, डिवोटीज का शार्प फोकस और विजडम देती है। अर्ध विनाशकारी मुद्रा, आदि विनाश की मुद्रा, पैरालाइजिंग मुद्रा, ये देखो नीचे भी देखो उसके, और ये भी माँ बगलामुखी का अपने एक हाथ में एनिमीज का क्या करे, रोकने की शक्ति देती है, और साथ ही साथ उनकी जो एनिमीज की एनर्जीज हैं उनको पैरालाइज कर देती है, कि उनका आप पर कोई असर ही ना हो, कुछ असर ही नहीं हो पाता, पूरी प्रोटेक्शन देती है आपको। तो माँ बगला में मैसेज क्या है इनका, शत्रुओं, केवल शत्रु बाधाओं को रोकती है, बल्कि नहीं रोकती, बल्कि आपको विजडम देती है, कॉन्फिडेंस देती है, प्रोटेक्शन देती है। मंत्र शक्ति से जीवन हर समस्या को रोकने में मदद करेगी। उनका येलो ओरा क्या दे रहा है हमको, लाइफ में क्लैरिटी, स्पीच कंट्रोल और इंटेलेक्चुअल पावर। बहुत सारे झगड़े होते किस लिए, स्पीच की वजह से, हम गलत बोल देते हैं, हमारा वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता, कुछ ना कुछ हो जाता है, चाहे कोई भी रिलेशन हो, सास बहू है, माँ बेटा है, हस्बैंड एंड वाइफ में, मेजर क्या होता है, स्पीच की वजह से। तो इतना इवॉल्व कर देती हैं दोनों माँ
महाकाली और ये, कि बंदों को उन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, वो अपने एक अवेयरनेस की जर्नी में चले जाते हैं, तो इन सब चीजों से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दीदी। ठीक है संगीता जी, वो पहली वाली जो आपकी छूट गई ना, फिर अब थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब आते हैं इश्यूज। अब ये जो सारी बीमारियां वगैरह, एक मिनट में इसको बंद कर। स्क्रीन दिख रही है अभी कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। नहीं, शेयर स्क्रीन तो नहीं आ रही ना अभी कुछ, वो हट गई ना माता की, अब तो प्लेन है ना। अब हमने कल सिंबल्स पढ़ लिए थे, अब ये थोड़ी सी चीजें ना आपको नोट करनी पड़ेगी। सिंबल्स हमने सीखे थे, अब उसको यूज कैसे करना है। अलग अलग इश्यूज आएंगे हमारे पास जब आप हीलिंग करोगे। अब अपने ये अनम्यूट कर लो, क्योंकि आप थोड़ा सा बात करोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। हम्म। अब जब भी कभी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, उसमें कोई आता है आपके पास कि शांति चाहिए, तो उस समय कौन सा सिंबल आएगा? देखो, हुमकारा जो मतलब हुम का सिंबल है, और दूसरा सिंबल हमारा कौन सा है? कौन सा है दूसरा सिंबल? दूसरा सिंबल काय का है? हलीम। हाँ, दूसरा हम्म सिंबल है हलीम। हलीम। ये तो हमेशा यूज होनी है, हमेशा हीलिंग के प्रोसेस में भी करेंगे ये तो हर हीलिंग में। हाँ, हर हीलिंग में ये दोनों सिंबल यूज होने ही होने हैं। मतलब कॉर्ड कटिंग का और हाँ, वो बस क्लियरेंस क्या है का। देखो, हमको हर एक में से नेगेटिव एनर्जी तो निकालनी निकालनी है, और नेगेटिव हम्म। एनर्जी हर चक्रा वगैरह में होती है। ये हम्म। सिंबल दोनों ही सब जगह यूज होते हैं। तीसरा में है कि सिंबल एक है, और लेकिन उसके यूजेस अलग अलग जगह है। यूजेस अलग अलग है। ठीक है, तो वही चीज बतानी। अब रिलेशनशिप का है, या घर पे पीस है, या किसी दो बंदों के भाई बहनों के झगड़े हैं, या किसी है, तो कौन सा? अब अभी खाली वो जो लास्ट सिंबल है उसमें से कौन सा यूज होगा उसके बारे में करेंगे। ये हमारा जो लास्ट सिंबल होता है ना, वो बनता कहाँ पे लगाते हैं? सोलर प्लेक्सस पे, नाभि के नीचे, हार्ट चक्रा पे, और थर्ड आई चक्रा पे। ठीक, पूरा प्रोसेस हमें, आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो। तो लास्ट सिंबल जो है हमारा साध्य योले बुद्धिकारी अग्निवेशा सिंबल, कहाँ लगेगा बॉडी पे? ठीक, जब रिलेशनशिप की बात आ गई, रिलेशनशिप में थर्ड आई चक्रा यहाँ पे है। ये हार्ट किससे रिलेटेड है? ये हार्ट से रिलेटेड है रिलेशनशिप, सारा पीस वगैरह यहीं से, तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। और सेक्रल चक्रा पे भी, स्वादिष्टान चक्रा पे भी इस ये सिंबल बनेगा सोलर प्लेक्सस के साथ। अब आ जाता है चाय, बच्चा पढ़ नहीं रहा तो कौन सा लगाएंगे हम? ईशा, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो कौन सा लगेगा? बुद्धिकारी। हाँ, सिंबल वही बनेगा, उसको जब हम्म। चैट करेंगे तो क्या बना बोलेंगे? बुद्धिकारी, बुद्धिकारी। बुद्धिकारी, बुद्धिकारी। ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मीनू कौन सा लगेगा?
बुद्धिकारी, बुद्धि चाहिए। और साथ में साध्य। योले। हाँ, रिलेशनशिप जहां भी आ रहा है ना, बाय डिफॉल्ट आपका योले आना ही आना है। रिलेशनशिप जहां आ गया उसमें वो आएगा ही, बेधड़क होके योले लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई दूसरा लगा दिया तो कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो वो घबराने की बात नहीं, अरे मैं हीलिंग कर रही हूँ, इसने ये बोला था मैं कौन सा लगाऊं। चिंता मत करो, क्योंकि ये सिंबल्स है, एनर्जी के सिंबल्स हैं, नुकसान किसी को नहीं देते। चाहे वो क्रिस्टल्स हैं, चाहे ये सिंबल्स हैं, माँ आपके नुकसान करने के लिए नहीं बैठी, कोई शौक नहीं, ना कभी करती है। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं, ये है कि आपको है, कल को आप बताओगे भी, किसी को सिखाओगे अगर, तो बस पता हो आपको ये कहाँ पर यूज होगा आपका। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में क्या आ गया? योल, योल। भिखारी भी डगा सकते हैं, ठीक। और अग्निवेशा भी बीच में लगाया जा सकता है। लगाएंगे कहाँ पे? थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा भी बहुत यूज हो जाता है जब ये हमारे फैमिलीज ये सारे पे होके। सेक्रल चक्र में क्यों? वूम से रिलेटेड होता है, जन्म फीमेल के यहाँ से देते हैं ना, जन्म गर्भाशय यहीं पे होता है सेक्रल, जो स्वादिष्टान में, तो वहां पर भी इसको लगा दिया जाता है। फिर आता है अगर कोई स्लो लर्नर है, भूल जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाना है, स्टेबल नहीं है माइंड, चीजों के भूलने की है, एक एज के बाद भूलना अलग बात है, अदरवाइज। थर्ड वाले का कौन सा नाम लेंगे हम? अग्निवेशा। नहीं, भूलने से रिलेटेड देखो, सोचो थोड़ा सा और, कौन सा आता है? बुद्धिकारी, हाँ, भूलने से। बुद्धिकारी, बुद्धिकारी, बुद्धिकारी। ये सारे सिंबल्स सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थर्ड आई पे तो लगना ही लगना है। थर्ड, ये जो लास्ट का सिंबल है ना, ये 3 जगह पे लगना ही लगना है। बाकी केस टू केस थोड़ा सा आप देख सकते हो कि कहां पर यूज होगा। फिर यदि है बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, प्रमोशन में है, अग्निवेशा। हाँ, अग्निवेश, अग्निवेशा। है ना। अग्निवेश कहाँ लगाएंगे हम? बिजनेस। बिजनेस में हेल्प करना। हाँ, अब इसमें देखो और कौन सा हम यूज कर सकते हैं बिजनेस में, और क्या कुछ चाहिए होता है हमको साथ में? हमें साध्य। बैलेंस भी चाहिए होता है, फोकस भी चाहिए होता है। हाँ 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 हाँ, चाहिए होता है ना। बैलेंस भी चाहिए, फोकस भी चाहिए। इसमें सिर्फ हमको क्या नहीं जरूरत है? स्पिरिचुअल। बिजनेस, योल की नहीं जरूरत है, संध्या हाँ, बुद्धि, योल की संध्या जरूरत नहीं बुद्धि। है, योल की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीज साध्य, क्योंकि बिजनेस हो गया तो टारगेट्स भी आएंगे आपके, टारगेट्स भी आ रहे हैं, नॉलेज भी चाहिए, लॉजिकल माइंड भी चाहिए, और अग्निवेशा है ही वैसे बिजनेस से रिलेटेड, तो ये तीनों सिंबल, तीन एक बार बनाएंगे और तीनों के नाम चलेंगे। सिंबल वही है, लेकिन तीनों का नाम लेना है हमको। कहाँ बनाना है आपने? वही थर्ड आई सोलर चक्रा। प्लेक्सस था, ऊपर से हार्ट। चलेंगे तो थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस। ये वीडियो सैक्रल देखना ना, चक्र। आज हमने इसमें ना ओंकारा विनहली में 2 चक्र और है, भ्रुकुटी और त्रिकुटी, ओके। ठीक है ना। तो ये और ऐड है। आपने शुरू में बता दिए वो। हाँ, वो शुरू में बता दिया। ठीक है। भ्रुकुटी और त्रिकुटी 2 चक्र और है। हम्म, तो वो, अब किसी को बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है तो, अग्निवेशा। और सक्सेस नहीं मिल रही है तो अग्निवेशा। और ये अभी और क्या किया था हमने? बुद्धिकारी और साध्य। हाँ, साध्य। बिजनेस में सक्सेस मिल रही है, क्योंकि साध्य का क्या है? अचीव हम्म। गोल, गोल इसमें अचीव भी करना है ना। योल को छोड़ के बुद्धिकारी भी डाल हाँ सकते हाँ, हैं कि वो चाहिए साध्या हमें। देखो, अगर हम यूज कर रहे हैं ना, बस हमको पर्पस पता हो हम क्यों यूज कर रहे हम्म, हैं। साध्य क्यों कर रहे हैं? इसमें सक्सेस नहीं मिल हम्म, रही तो, सक्सेस नहीं मिल रही तो साध्य क्यों यूज कर रहे हैं? गोल अचीव करना है, ताकि हम हम्म, अच्छे से काम कर सके। हाँ। और अग्निवेशा क्यों? वो है ही बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस। और एक जगह लगेगा, और एक जगह लगेगा, किस पे लगा सकते हैं? जब कोई चीज बढ़ानी है तो क्या करना है? जब फैमिली बढ़ाते हैं तो कहाँ से बढ़ती है? कौन सा चक्र है? सैक्रल चक्र। हाँ, ठीक है, जहां भी कुछ हम्म, बढ़ाना क्या आ रहा है ना, फैमिली बढ़ रही है चाहे बिजनेस बढ़ रहा है, तो सेक्रल चक्र और आ जाएगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इनमें? तो सेक्रल चक्र पे तो आपने कहा ही ना लगाने को सारे सिंबल्स। नहीं नहीं, ये जो सेक्रल चक्र पे थर्ड वाला नहीं बोला मैंने, थर्ड वाला मेन है, उसकी पोजीशन सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र और थर्ड आज्ञा चक्र, बुद्धिकारी वाला। यहाँ वाला, ये लास्ट वाला जो सिंबल है ना, वो मेन तो ये 3 जगह तो फिक्स है उसकी, हम्म 3 जगह ये फिक्स है जो लगाना ही लगाना है। हम्म। उसके अलावा कहाँ लगाना है वो देखना अच्छा। पड़ेगा केस टू केस। आप वो ओके। आपको थोड़ा सा उस समय समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की दिक्कत क्या है, ठीक है? फिर भी कहीं एक्स्ट्रा जगह लग गया तो कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है? बट ये है कि कल को हम पढ़ाएंगे, कुछ भी करते हैं तो हमको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, बस इतना सा है। यदि कहीं बेसिक नीड से कहिए था कि हमारा तो अब इतना नुकसान हो गया, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए भी, हम्म तो क्या लगेगा? रोटी कपड़ा मकान में भी चल रहा है, हम्म वहां दिक्कत आ रही है। ये बेसिक नीड्स हैं, वही नहीं पूरी हो रही है। ये आप बताओगे संगीता जी, क्योंकि इनको अभी चक्रा की क्लैरिटी इतनी नहीं होगी। बेसिक नीड्स से रिलेटेड हमारा कौन सा चक्रा है? रूट चक्र और सेक्टल चक्र। रूट चक्र। रूट चक्र। रूट चक्रा हम्म होते हैं रेड कलर, बेसिक हम्म चीजों के लिए वो जरूरी है हमारे पास, हम्म ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ये सारी चीजें चाहिए, देखो रोटी कपड़ा मकान सारा कुछ चाहिए। अब ये सोचो रोटी कपड़ा मकान जिस बंदे के पास नहीं है उसके रिलेशंस में भी गड़बड़ होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, बंदा हम्म सब कुछ गड़बड़ हम्म होगी। तो यहाँ पे सभी चक्रों पे सिंबल बनेगा ये, सभी चक्रों पे। सिर्फ एक जो हमने आज सीखा है गुरु चक्र, क्योंकि गुरु चक्र ना तो कभी किसी हीलिंग में हम वैसे बनाते हैं, सिर्फ जब अट्यूनमेंट देते हैं उस समय यहाँ पे जो गुरु चक्र है उस पे सिंबल बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनता। जब ये किसी गुरु चक्र कौन सा हुआ? गुरु चक्र है, यहाँ पे तीनों नाड़ियां मिल रही हैं, ठीक है? आज्ञा चक्र पे। हाँ, आज्ञा चक्र में इंगला पिंगला ये सुषुम्ना नाड़ी हाँ हाँ ये हाँ ना, हाँ कि यहाँ पे हाँ। इसके और इसके बीच में यहाँ पे गुरु चक्र, और यहाँ पे आ जाता है थिन लाइन पे भ्रुकुटी चक्र। ये दो जो चक्र आप कह रहे हो मैंने हाँ बताए आज, हाँ, ये वो वही दो चक्र है। वही 2 चक्र हैं। ठीक है ठीक है, मैं वो तो रिकॉर्डिंग देख हाँ, लूंगी। वो हाँ। थोड़ा सा वो आप स्टार्टिंग का देख लेना, हम्म ठीक है? तो जो स्ट्रगलिंग कर रहा है बेसिक चीजों से, साध्य, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य तो साधना पड़ेगा ना, बुद्धि भी हम्म चाहिए कि कैसे वो काम करे, और अग्निवेशा भी चाहिए, तो हम्म सारे चक्र हो जाएंगे एक्सेप्ट गुरु चक्र। अगर अब कोई है नास्तिक है, बहुत से होते हैं ना भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, घर में कई लोग परेशान होते हैं कि ये मानता ही नहीं बिल्कुल, मानता नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऊट पटांग होते हैं ना, कई घरों में ऊट पटांग भी बोलते हैं, ऊट पटांग भी बोलते हैं कोई स्पिरिचुअल कर रहा है तो उसके लिए क्या करना है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल नास्तिक है, तो उसमें कौन सा सिंबल है? स्पिरिचुअलिटी कहाँ से, स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो कहाँ कौन सा चक्र यूज होता है? राहु। थर्ड आई चक्र। हाँ, थर्ड आई चक्र। मेडिटेशन वगैरह किससे रिलेटेड है? थर्ड आई, थर्ड आई चक्र से। ठीक है? और इसके लिए और क्या चाहिए? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है ना, हम्म तो बुद्धिकारी भी आ गया। तो बुद्धिकारी। थर्ड आई बुद्धिकारी। पे और क्राउन पर यहाँ भी डलेगा ये, ठीक है? अब किसी को बाय चांस बुखार हो गया, हम्म, किसी को बुखार है तो क्या करना है? बुखार में कौन सा है? 3 चीजें, 3 चक्रा तो हमारे हैं ही हैं बाय डिफॉल्ट, हार्ट चक्रा, थोड़ी थर्ड आई, हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस, उसके अलावा बुखार हो गया तो हाँ, हमारे को पहले तो पानी। सिंबल कौन सा है, पहले तो सिंबल कौन सा यूज होना है? उसकी क्या बढ़ी हुई है? बुखार में टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर कौन सा सिंबल, टेम्परेचर को वो लग रहा है, टेम्परेचर से किसको रिलेट कर रहे हो, कौन से सिंबल को रिलेट कर रहे हो? फर्स्ट और सेकंड तो डलेंगे ही। टेम्परेचर किस में आ रहा है, टेम्परेचर कौन सा नाम देखो लास्ट में, कौन सा टेम्परेचर से रिलेटेड? अग्निवेश का। हाँ, अग्नि। अग्निवेश। हाँ अग्निवेश कहाँ जाएगा? अग्निवेश सोलर अच्छा प्लेक्सस, हाँ। हार्ट चक्र एंड थर्ड आई।
और इसमें साथ में उसको सुनने के लिए देना है रामादासा जो आपको भेजा हुआ, रामादासा को रूटीन में, क्योंकि ऑरा क्लेंस उसका अपने आप होता रहे। आप खुद भी सुनोगे, अगर लेट शांति से लेट जाओगे ना तो आपको फील होगा आपकी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो हो रही है। किसी ने ट्राई किया उसको? मैंने किया था सुबह। मैंने भी किया है। कुछ फील हुआ किसी को? वैसे तो सारा दिन एनर्जेटिक रही, या तो यूं कह लो कि सारा दिन काम था आज। हाँ नहीं, ऑरा क्लेंस रेगुलरली, मुझे बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया जब मुझे पता चला ना, मैं रेगुलरली उसको सुन रही हूँ, हम्म, रेगुलरली सुन रही हूँ। रात को सोते हैं ना तो पास में हम्म। लगा देती हूँ, वो 1 घंटे का तो आधा घंटा चलता है। मैंने भी रात में ट्राई किया जब हम सब। काम करते रहते मैंने हैं तो ना, आज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में किया था हाँ, मैंने जब हम आज काम कर मेडिटेशन रहे के होते हैं, बाद। चला रहे हैं वर्क, वो क्लेंस कर देगा। लेकिन जो सेंसेशन की अगर आपको फीलिंग लेनी है तो वो एकदम रिलैक्स मोड में ही ले सकते हो ना। वो सेंसेशन आपको फील नहीं होगी, सेंसेशन आपको रिलैक्स मोड में लेटे हो और आपके पास चल रहा है तो फील होती है। नहीं, मैंने तो आज ना अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद किया था। हाँ, तो बैठे बैठे किया, कुछ और कर रहे थे कुछ? हाँ, कैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल बैठी हुई थी, बिल्कुल हाँ, कोई बात, मेडिटेशन मोड में थी। कोई बात नहीं, अलग अलग फील है, बिल्कुल हाँ, रिलैक्स लेट जाओ। आज ट्राई करके देख लेना, थके हुए हैं ना, आज तो ट्राई करके देख लेना। तो रेगुलरली रूम में भी, घर पे भी आप चला सकते हो उसको, हम्म, कुछ नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि देखो, ऑरा क्लेंजिंग, अब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज का रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, हम कितने लोगों से मिलते हैं, तो एक रूटीन में उसको क्लेंस भी रेगुलर बेसिस को ले। एक तो वो ये नमक, पानी में नमक डाल के नहाने का, और ये माइंड को कहीं ना कहीं हमारे ठीक करता है। माइंड लेवल पे नमक इतना काम नहीं करेगा ना, वो नेगेटिव एनर्जीज तो निकाल देगा। ये हम्म, म्यूजिक वगैरह क्या होते हैं हमारे ब्रेन पर, सबलिमिनल वो म्यूजिक्स होते हैं, ये ब्रेन पर वहां पे काम करते हैं। ठीक है, अब आता है किसी को वीजा के रिलेटेड पता है? इसका। वीजा से रिलेटेड, अच्छा। वीजा वगैरह होता है ना, वीजा से रिलेटेड, हम्म, वीजा की जरूरत ज्यादातर कहाँ पड़ती है? साध्य कर ट्रैवलिंग सकते में। हैं। ट्रैवलिंग, हाँ, वीजा तभी पड़ती है। हम्म, तो इससे रिलेटेड कौन सा सिंबल यूज करेंगे लास्ट में? इससे रिलेटेड हम साध्य, करेंगे अग्निवेशा है, अग्निवेशा। सोलर अग्नि, प्लेक्सस रिलेटेड होता है अग्निवेशा, तो उसका कॉन्फिडेंस वगैरह सारा, उसकी एनर्जी वगैरह को बढ़ा देगा। अग्निवेशा कहाँ पर है? चक्रा वो ही है खाली, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। और एक जगह और मैंने पढ़ा था कहीं पे, एक कैमल लिखा हुआ बताया था, तो वो आप नोट करके रख सकते हो, कैमल की चैंटिंग। हम्म, किसी को देना होता है ना कई बार क्लाइंट को, तो कि आप कैमल की चैंटिंग करो साथ में। और किसकी अब चैंटिंग? कैमल, कैमल CAMEL, कैमल, कैमल की ऊंट। चैंटिंग। हाँ, ऊंट, की चैंटिंग। हाँ, ऊंट की, हम्म। कैमल की चैंटिंग। और अपने हीलिंग लेवल पे वही सिंपल। एनिमल टोटम में के अंडर आता है ना ये कैमल हाँ की हाँ हाँ हाँ, चैंटिंग? वो हाँ, कुछ ऐसी कोई एनिमल वीडियो थी। टोटम। मतलब देखो, आप जब वीडियोस देखते हो ना, कहीं पर भी कुछ हाँ। नोट डाउन कर लो, हम्म। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है काम कर जाती हैं, एड ऑन हो जाता है। हम किसी को देते हैं ना रेमेडीज, उसको भी लगता है इसने हमसे फीस ली है, इतनी सारी चीजें हमको दे दी है, करने को दी है, और बंदा नहीं कह रहा है, किसी वजह से कोई हीलिंग नहीं है, तो आप ये कह दो कि आपकी ये करो तो सही, कुछ कुछ तो करो। क्योंकि बंदा जब खुद करता है तो उसकी वाइब्रेशन भी तो बढ़ती है ना। जब उसकी भी वाइब्रेशन बढ़ी हुई है तो आपकी हीलिंग जल्दी काम करेगी। अगर जिस बंदे को इशू है वो कुछ नहीं कर रहा, तो हीलिंग भी हम्म, उतनी नहीं पाई, क्योंकि माइंडसेट तो चेंज करना है उसका भी, उसके माइंड को भी जो इधर उधर घूम रहा है कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई, उसके माइंड को भी करना है हमको। ठीक, अब है इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी से इशू। लेकिन किसी को ऐसे हमने कोई कमिट नहीं करना कि हाँ भाई ये कर दोगे तो अब तो प्रेग्नेंट ही हो जाओगे, नहीं। ठीक है, ट्राई, क्योंकि ये कभी कोई भी नहीं कर सकता ना, इतना कमिटमेंट तो कोई भी नहीं कर सकता। योनि इनफर्टिलिटी रिलेशनशिप, के लिए क्या है इसमें भी? योनि। एक तो वो करना है क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे। अब यहाँ पे फर्टिलिटी में क्या करना है हमको, कौन से चक्रा? सेक्रल चक्र। हाँ, सेक्रल सेक्रल, चक्र पर। सेक्रल चक्रा पे अग्निवेशा हम्म। ड्रॉ है। अग्निवेशा और योल दोनों कर सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते हो। फिर वास्तु दोष वगैरह जैसे होते हैं,
वास्तु दोष है, उसके लिए हमको इन सिंबल्स का कैसे यूज करना है। वास्तु दोष है या हमको प्रोटेक्शन देनी है अपने घर को, अपने बच्चों को देनी है। कहीं जाते हो उस समय मत सोचो, कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पे चलती है, एक ही दिन में प्रोटेक्शन यू नहीं हो जाता। उसके लिए करना क्या हमको, वास्तु दोष रिमूव करने के लिए या किसी प्रोटेक्शन देने के लिए अपने घर को हम आंख बंद के विजुअलाइज कर सकते हैं। हमको पता है हमारा घर कहाँ पे है, कहाँ पे क्या चीज है। एक एक चीज का नहीं होता है उसका। बाहर हम देखो, आंख बंद करेंगे तो हम आंख बंद करके दरवाजा भी देख सकते हैं पूरा बाहर से। अब देखोगे बाहर तो हम बाहर की बाउंड्री नहीं देख सकते, बाहर की नहीं देख सकते, घर के अंदर की तो देख सकते हैं। तो इमेजिन करके घर के चारों तरफ पूरा घर विजुअलाइज करना है, और हुंकारा और हलीम का सिंबल चारों साइड में, चारों साइड से बच्चों के ऊपर भी प्रोटेक्शन दे सकते हो और अपने पूरे घर को भी। पूरे घर को दोगे तो पूरे उसमें रखी हुई हर चीज पर प्रोटेक्शन आ जाती है। दोनों सिंबल हुंकारा और हलीम। बोलेंगे क्या, हुम सिंबल है, थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूज मत जाओ जरा। सिंबल का नाम हुंकारा है, बीज मंत्र का नाम हुम है, और हलीम में वही हलीम सिंबल का नाम है, उसमें ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता। हलीम, हलीम, ठीक है। तो इन दोनों से पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। फिर अब कई केस आता है, जैसे कोर्ट केस का केस आता है आपके पास। अब कोर्ट केस में हमको नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, हम पता लगा नहीं पता ना, हो सकता है आपके पास हो, उसी ने गड़बड़ करी हो, हमको क्या पता। तो पहले अगर आपको पॉसिबल है जान सकते हो बंदे से बात करके, तो पहले जानने उसका थोड़ा सा पूछो कि हुआ क्या था। अगर आप कि सच है कौन, कौन सही है, फिर हीलिंग करना है। लेकिन ऑब्वियसली जो आया आपके लिए जज करना वो मुश्किल है कि कौन सही है। तो उस केस में जब कोर्ट केस है, दोनों की पिक्चर लेनी है। एक तो जो लेकर आया है और जिसके साथ उसका केस चल रहा है, दोनों की पिक्चर लेनी है। और जो हीलिंग का प्रोसेस होगा, हम दोनों हीलिंग का प्रोसेस नेक्स्ट उसमें करेंगे, लेकिन करना दोनों के लिए। दोनों का ऑरा क्लीन होगा। ऑरा क्लीन मेनली अब दो सिंबल्स हमारे यूज है, पहले दो हर एक के लिए यूज होना है। हुम सिंबल, हुमकारा का सिंबल और हलीम का सिंबल, दोनों ये सब जगह यूज होएगा। पहले हुम क्यों बना रहे हैं, पहले पहले ऑरा क्लीन करना है उसका। पहले ऑरा क्लीन होगा तभी उसमें कुछ एनर्जी जाएगी। हलीम का सिंबल करेंगे तो क्या होगा, सारे अनवांटेड की कॉर्ड्स कटेंगी, कॉर्ड कटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, सारी कॉर्ड्स कटिंग हो जाएंगी, बेकार की जो हम्म, कॉर्ड्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट केस हुआ है सब कुछ हुआ है, तो मतलब पास से कोई एनर्जी लेके आए हैं वो, या तो इसी लाइफ की है वो एनर्जी उनकी कोई, या फिर पुरानी कोई रंजिश है जिसकी वजह से वो आपस में आके भिड़े हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हलीम का सिंबल कॉर्ड कटिंग के लिए, उनके बीच की जो कॉर्ड्स है अनवांटेड, जब ये हीलिंग करेंगे हम, दोनों की पिक्चर मंगाई तो प्रे करना है जो भी सच ठीक है, जो भी इनोसेंट है वो इस केस को जीते, क्योंकि हम क्यों कर्म बांधे। और यही चीज आपने क्लाइंट को भी बोलनी है कि देखो मैं हीलिंग तो करूंगी, आप बोल रहे हो कि ये सही है, मैं सच्चा हूं, लेकिन होगा वही जो सही है, सही जिसके है। कर्मा सही है। हम्म, है? तो ये चीज बहुत क्लियर, अगर आपके पास कोई आता है केस के लिए, क्लियर कर देना क्या हीलिंग होती है, बिल्कुल होती है, करते हैं। लेकिन आपकी केस स्टडी मुझे नहीं पता कि क्या है, यदि उनको सीधा बोलो, यदि कुछ कार्मिक है जिसकी जो आप यदि पे करना लिखा है आपका, या कुछ ऐसा है आप मुझसे बता नहीं रहे, कुछ ऐसी चीज है जो मुझे क्लियरली नहीं कर रहे, तो मेरी प्रेयर यही होगी कि जो सत्य है उसका साथ वही जीत है। देना, ठीक है। हम्म, तो अगर थोड़ा उससे आपको उसके एक्सप्रेशन भी ऑब्वियसली पता चल जाएंगे। एक होता है ना किसी के मन में डर है, क्योंकि कोई गलत भी करे तो भी तो आ सकता है ना, अपनी ईगो के चक्कर में मैं केस को जीतो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन बीइंग अ हीलर तो हम वो नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बंदों की बुद्धि भ्रष्ट है। तो क्या है थर्ड सिंबल में, क्या है, बुद्धिकारी। बुद्धिकारी, क्योंकि उसको हम्म, सद्बुद्धि मिले
और सद्बुद्धि मिले, अग्निवेशा। सोचने समझ की अग्निवेशा किस लिए? शक्ति। अग्निवेशा क्या मिल किस लिए? जीतने के लिए। जहां भी जीतने का आता है ना, हम्म, जीतने का कहीं पर भी है तो उसमें अग्निवेशा का सिंबल यूज होगा। कहाँ यूज होना है? वही सेम, सोलर प्लेक्सस, नीचे से करे तो सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र और थर्ड आई। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगी सारा, क्योंकि ये मैंने क्लास नोट्स बनाए थे। मैं आपको पीडीएफ आज शेयर कर दूंगी। पीडीएफ इंग्लिश में तो मैं अपने जो जैसे भी थे मैं ऐड कर लिए थे इंग्लिश में। हिंदी में मुझे ऐड करने में थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए संगीता जी आपको थोड़ा सा उससे में से अगर कोई नहीं, रेफर करना, आप इंग्लिश वाले में से रेफर कर लेना। तो जो जो हमने ये मेरा आप, क्वेश्चन था एक, हाँ बोलो। जो अब जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर सिंबल डाले हमने, हाँ हीलिंग करे जैसे स्टूडेंट्स की, तो हमें फिर बुद्धि कार्य के साथ अग्निवेशा भी देना चाहिए, क्योंकि हमें वो तो है, मतलब क्रैक तो करना है ना कंपटीशन, जीतना तो हमें है नहीं, ना। देखो जीतना, देखो वहां जीतना अलग हो जाता है। हम्म। हाँ वहां तो जीतना नहीं, वहां लक्ष्य साधना है मेन। ओके, हाँ। साध्य, साध्य और बुद्धि साथ ही। का। क्योंकि लक्ष्य तो साधना है, उसका कंसंट्रेशन कर वगैरह करना है, एक टारगेट उसका वो ये वहां जाके। अग्निवेशा अग्निवेशा की मटेरियलिस्टिक, वहां जाए, अग्निवेशा मटेरियलिस्टिक की, के उसमें अग्निवेशा उसमें वही है ना, आएगा। मीटिंग में हमारे फेवर या केस हमारे फेवर में, जहाँ हम मैं बिजनेस डील समझ के गई लिए। कि जो मेटलिस्टिक चीजें उनके उसमें होगा तो उसमें अग्निवेश आएगा, जो हाँ जीतनी बिजनेस, हमें है। हाँ मेटलिस्टिक चीजें मटेरियलिस्टिक में जो, आपको हाँ। क्या जीतना है? मटेरियलिस्टिक में कैसे मतलब? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब जो भौतिक उसमें जीत होगी, हम जीत भौतिक जब होगी। बिजनेस भी होता है ना, डील के लिए जा रहे हैं, हाँ, कोई हाँ, बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, उसमें जीतो, हाँ, तो उसमें उसमें जीत अग्निवेश चाहिए। आएगा। हाँ उसमें जीत, उसमें अग्निवेश, ठीक है। वो तो मेन अग्निवेश उसमें कर ही हाँ, रही। वो ठीक है कि स्टडीज में तो हमें गोल अचीव करना होता गोल है। अचीव करना है जहाँ पे वो टारगेट वो वहां से होता है। टारगेट। तो अब जब हीलिंग इसमें करोगे तो हम क्या करेंगे? हे माँ काली, ये जो हमारा अभी केस स्टडी का था ना, ये कोर्ट केस का जो था, हम्म, मतलब प्रेयर करके, हे माँ काली, हे माता बगलामुखी, मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों में से कौन सही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है, दोनों में से जो सच्चा है वही केस जीते, ये केस उसी के फेवर में हो, और फिर हीलिंग शुरू करना। अगर आपको पता है कि वो बंदा राइट है, पूरे कॉन्फिडेंस है आपको, हम्म, क्योंकि थोड़ा बहुत बंदे का नेचर भी आपको पता ही है ना, आप जैसे हम्म, जज कर ही सकते हो बातों वगैरह से भी। हम्म, जहां आप वैसे ही उसको बोलोगे कि मैं हीलिंग करूंगी, और जिसके फेवर में होगा उसी के फेवर में जाता है, तभी उसके रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। देखो, हम्म, जिसके मन में होगा ना उसके रिएक्शन चेंज होने जाएंगे। तो ये हम्म, प्रार्थना करके अगर कंफर्म है तो इसको केस जिताओ, वरना प्रेयर हमारी दूसरी रही। और फिर आता है एडिक्शन। एडिक्शन का केस है, हम्म, तो एडिक्शन में भी हमको पहले क्या करना है? उसकी वजह जाननी होगी एडिक्शन के लिए, क्योंकि इंसान पी रहा है, क्यों पी रहा है? हम्म, कोई ना कोई तो वजह होगी। ठीक है, हो सकता है उसके रिलेशनशिप्स खराब है, या घर पे या आसपास का माहौल सही नहीं है उसका, हम्म, या कई बार क्या होता है आजकल देखे ना, ऑफिस का वर्कलोड इतना हो जाता है जिसकी वजह से भी लोगों ने सुसाइड करे। हम्म, प्रेशर हो जाता है, स्कूल में बच्चे हैं तो पीयर प्रेशर हो जाता है, यहाँ किसी की कंपनी गलत है, कई बार होता है मनी लॉस इतना हो जाता है वो बियर नहीं कर पा रहा, बिजनेस में लॉस हो जाता है, उसको चुकाएगा कैसे, और सुसाइड मतलब एडिक्शन हो जाता है कई बार, उसकी वजह से एडिक्शन में चले जाते हैं कि मैं कैसे करूं, चाहे स्टॉक मार्केट है या कुछ है। तो सारा का सारा प्रोसेस हुंकारा विद हलीम से कर लिया। उसमें इंटेंशन क्या देंगे? इसमें इंटेंशन देनी, इसके बुरे कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि जिस सराउंडिंग में भी है वो गड़बड़ हो सकती है ना, वही तो रीजन होगा। पहले उसका रीजन जानने की कोशिश करनी है, क्यों एडिक्शन है। तो ये जो भी है उससे पूछ लो कि आपके रिलेशंस ठीक है, अपने घर में फैमिली से एक एक बंदे का नाम करके पूछ लो, किसी से रिलेशंस तो नहीं खराब, आपके क्या बिजनेस में लॉस वगैरह चल रहा है, थोड़ा बहुत किसी चीज का एडिक्शन। एडिक्शन वैसे तो कहते हैं जब एक्सट्रीम होता है तभी एडिक्शन है, अदरवाइज तो थोड़े बहुत को एडिक्शन में काउंट नहीं आता। तो पहले पता कर लो कि किस वजह से हो रहा है, फिर हीलिंग जब हम करेंगे, हलीम और सिंबल ड्रॉ करेंगे, तब इंटेंशन देनी है कि इसके बुरे कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं,
हम्म, अगर कुछ है अल्कोहल है या स्मोकिंग है या तो इसकी वो वाली हैबिट, ड्रग्स है या कुछ भी है, छूट रही है, ये इंटेंशन देनी है उसमें। अब जो थर्ड सिंबल है उसमें से क्या क्या यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे? फर्स्ट टू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, फर्स्ट टू जो सिंबल है वो तो बाय डिफॉल्ट लगने ही लगने हैं। थर्ड सिंबल जो है उसमें से हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं क्यों यूज करेंगे? एडिक्शन में बंदा है बुद्धिकारी। बुद्धिकारी, हाँ बुद्धिकारी होगा। और साध्य भी यूज कर सकते हैं ताकि उसका हाँ गोल सेट हो बिल्कुल, जाए। क्योंकि लाइफ में पॉजिटिविटी भी उसको चाहिए। ठीक है, साध्य यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं साध्य को? पॉजिटिविटी लाने के लिए लाइफ में। और सबसे बड़ा भूल गए, चाहे बिजनेस है चाहे रिलेशनशिप है तो क्या आएगा? योग। अग्निवेश। योग। अच्छा। ठीक है ना? एडिक्शन क्यों है उसको? बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, बंदों से है, बंदों से ही तो होगा ना, सराउंडिंग्स टॉक्सिक है या कुछ भी है तो रिलेशनशिप आ जाता है ना यहाँ पे। वर्क रिलेशन या फैमिली रिलेशन बैलेंस करना है वहां पर, चाहे बॉस के साथ है चाहे कलीग्स के साथ है, तो योल भी आ गया। तो हिलीम नहीं कट करेगा पूरा ये पूरी चीजें? वो कॉर्ड्स कटिंग करेगा लेकिन थर्ड, देखो हीलिंग जो भी करनी है ना उसमें थर्ड सिंबल भी यूज तो होगा। थर्ड सिंबल सिंबल तीनों ही यूज होंगे। हाँ सिंबल तीनों यूज होने, फर्स्ट टू तो सब चक्रा पे यूज होंगे। हम्म, फर्स्ट टू सिंबल जो है वो हर एक चक्रा पे होगा। थर्ड सिंबल जो है वो तीन पे होगा, बाकी स्पेसिफिक नीड बेस्ड थोड़ा सा जहां भी एक्सपेंशन का आ रहा है वहां पे सेक्रल चक्रा पे बनाना ही बनाना। सेक्रल चक्रा बढ़ता तो है। ये तो सेक्रल पे नहीं होगा ना, एडिक्शन वाला तो नहीं ऐसा होगा। सेक्रल ये एडिक्शन वाला तो सेक्रल एडिक्शन का चक्रा पे आता है नहीं ना, होगा। हाँ। एडिक्शन का आता है सारे ही चक्रों पर है। अच्छा। एक्सपेंशन क्या है? फैमिली से रिलेटेड क्या चीजें सारी यहाँ पे गर्भ से आती है ना, गर्भ से आ रही होती है, उसका हम्म, क्या एक्सपेंड प्यार एक्सपेंशन करना है उसकी लाइफ में, तो सारे ही चक्रों पे हम बना सकते हैं, सारे चक्रों पे बना सकते हैं। बनाने में बना सकते हैं, अदरवाइज खाली आप उस पे भी बना लो, टाइम देख लेना। थर्ड वही लास्ट का सारा सिंबल जो है पूरे के पूरे थर्ड आई, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस पे सारे सिंबल्स बना सकते हो। ठीक है, उतना भी कर दोगे तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। साध्य क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? साध्य क्यों बना रहे हैं थर्ड सिंबल में? पॉजिटिविटी लाने के लिए लाइफ में। योल बना रहे हैं रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो फैमिली में है चाहे वो ऑफिस के रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए। बुद्धि, ताकि ये ठीक हो जाए, इसको बुद्धि आ जाए कि ये गलत है या कुछ भी है। अग्निवेशा क्या कर रहे हैं? अग्निवेशा क्या करे, उसकी जो अर्ज होती है, अर्जिंग ही तो होती है अल्कोहल एडिक्शन में, क्या है अर्ज हो रही है, तो उसको ठीक कर सके, इसलिए अग्निवेशा। सारे सिंबल्स इसमें यूज हो गए। अब जब भी हीलिंग करते हैं ना तो हमें एक्सेस एनर्जी हो जाती है कई बार बॉडी में, बॉडी में एक्सेस एनर्जी होती है तो कोई क्या होता है, सरदर्द यहाँ पे करने लग जाता है। शुरू में आप लोगों का जैसे मीनू ईशा आप लोगों का फर्स्ट टाइम होगा ना ट्यूनमेंट, हीलिंग वगैरह भी करोगे, मंत्र चैंटिंग बैठ के जो इंटेंशनली करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे, तो जब रिलीज होते हैं ना खुलते, तो यहाँ पर क्योंकि मेरे खुद के हुए थे तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपको सर कोई मेडिसिन नहीं लेनी उस समय, क्योंकि वो रिलीज होना जरूरी है। उस समय कोई मेडिसिन नहीं, कितना ही है निकलने दो, क्योंकि आप अपने मेडिसिन खा लेगी तो वापस से वो एनर्जी जो निकल रही है चक्रों में से रिलीज हो रही है वो वापस से सप्रेस हो जाएगी, तो रिलीज होने देना। पानी ज्यादा पीना, एक्सरसाइज लग रही है, कई बार कई केसेस में थोड़ा सा फीवर हो जाता है, क्योंकि लामा फेरा में मुझे हुआ था, क्योंकि मेरा मास्टर लेवल और वो दोनों एक पे कर दिया था तो मुझे उस समय हुआ था। तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है, किसी मीडियम से रिलीज हो रही है। नंगे पाँव घास पे घूम लो, पानी ज्यादा पीना है, पानी आप चार्ज करके पी लो। ठीक है, तो ये ग्राउंडिंग जरूरी है, जमीन पर नंगे पाँव, घर में भी घूम लो, या फिर एक चीज और कर सकते हो आप, विजुअलाइज करो मेरे पैरों में से जड़ें निकल रही हैं, पेड़ को देखा है ना, आंखें बंद करके पैरों में से मेरे जड़ें निकल रही हैं और वो सीधा धरती में जा रही हैं,
मेरा पूरा शरीर धरती में जा रहा है, मिट्टी में मेरी सारी एक्सेस एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, फिर अपने आप को वापस से धरती से बाहर। उस केस में आप चाहे तो वो सीता का ध्यान है, वो धरती में समाती है, तो उससे कनेक्ट करके अपने आप को वैसे विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेस एनर्जी आपकी ग्राउंड हो जाती है। क्रिस्टल्स वगैरह जब पहने होंगे, यदि आप पहनते हो ना जैसे ब्रेसलेट, तो धो जरूर लेना, ज्यादा ज्यादा धो लेना रूटीन से, बार बार पानी, क्योंकि क्रिस्टल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं ब्रेसलेट। क्योंकि मैं उस समय ब्रेसलेट्स यूज नहीं करती थी, ब्रेसलेट तो बाद में शुरू करी डालनी, तो वो चीजें आप ब्रेसलेट्स वगैरह डाल सकते हो। अब एक आता है, जब भी बाहर निकल रहे हो ऑरा लॉक करके हमेशा निकलना है, ये पहले भी बताया हुआ है, ईशा को भी मीनू को भी, अपना ऑरा लॉक करके कहीं भी जा रहे हो ऑरा लॉक करके जाना है। ऑरा लॉक हम हलीम सिंबल से भी करते हैं। हलीम सिंबल से क्या करना है, अपने सामने पूरी बॉडी पे हलीम सिंबल विजुअलाइज, पीछे की ओर विजुअलाइज, साइड में और नीचे, पूरे प्रोटेक्टेड हो गया, हमारा पूरा ऑरा लॉक हो गया। ऑरा जब भी लॉक होता है 24 आवर्स के लिए लॉक होता है, कोई भी प्रोसेस ले लो, तो एक समय बांध लो आप। मुझे कैसे करते हैं और लॉक, मुझे याद नहीं आ रहा। सिंबल का नहीं भी याद तो ना, एक जिप खोलते ना यहाँ से, ये जिसको ये नहीं भी पता तो वो क्या करे, यहाँ से राइट से लेफ्ट, ये जिप बंद कर दी, ऊपर से नीचे जिप बंद करी, चक्र को लॉक, और नीचे से पाँव अपना पूरा लॉक लॉक लॉक। चाहे विजुअलाइज कर लो आपने, यहाँ पे ताला लगा लिया और चाबी यूनिवर्स को दे दी, आई लॉक माई ऑरा, इंटेंशन देनी, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा, आई लॉक माई ऑरा। हीलिंग भी करते हैं, ऑरा लॉक करना जरूरी है, वरना क्या होता है, क्लाइंट जिसकी हीलिंग कर रहे हैं उसकी एनर्जी ना आप कैच कर लो। ठीक है, वैसे तो जब आप प्रेयर वगैरह इतनी सब कुछ कर लेते हो तो पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। गुरु चक्र पे सिंबल तब, हाँ क्या चीज, कैसे करते हैं और लॉक? ऑरा लॉक राइट टू लेफ्ट, ये चक्रा क्राउन चक्रा से नीचे जिप होती है ना, ये देखो जिप बंद करते हैं ना, ये जिप लगे, ये ऊपर से नीचे तक रूट चक्रा तक आपने लॉक कर ये दिया। वाला तो पता है, सिंबल से आप बता रहे थे ना अभी। सिंबल से वो हीलिंग के लिए बताएंगे, सिंबल्स भी एक ही पार्ट, वो हीलिंग का पार्ट ही है। ओमकारा का सिंबल है ना, सॉरी हलीम का, हलीम का सिंबल, कैंची लगी हुई है ना, उस कैंची से कर लेंगे तो भी कहाँ, कहीं से भी एनर्जी आ रही है वो कट हो जाएगी। ठीक है, और समझ लो हमारे पास साम लगी हुई है, कोई तीर आया, वो रामायण महाभारत वगैरह देखी थी, रामानंद सागर के तीर आया, बाउंस बैक हो गया ना, तो वैसे एनर्जी आई, कट के वापस से चले, तो वो प्रोटेक्शन बस, आई वापस चली गई, तो ये एक बहुत वाइट एनर्जी बॉल अपने आसपास, उससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों का भी दीदी ऐसी और लॉक करके भेज सकते हैं जैसे घर से बाहर? सबका कर, सबका कर, हम कर सकते हैं, उनको करना होगा? बच्चे कहाँ करेंगे, बच्चों को थोड़ा पता है हम कर सकते हैं, वही करना। पूछ रही हूँ। देखो एक टाइम बांध लो ना, कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सिंबल आपके यहाँ पे ट्यून है। जब आप देखो, जब क्लाइंट की हीलिंग करोगे ना, वहां आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सिंबल। ड्रॉ भी कैसे करना है, अब फिंगर से बनाने की प्रैक्टिस भी थोड़ा सा कर लो, क्योंकि पेन लेके तो क्लाइंट के बनाओगे नहीं कि इधर हम इतने यहाँ पे बना दो, वो तो होगा नहीं। फिंगर से आप जैसे कंफर्टेबल हो, चाहे ये 2 फिंगर ऐसे यूज कर लो, चाहे पूरे हाथ से ऐसे कर लो, जिस तरह से, अगर क्रिस्टल वगैरह हो तो क्रिस्टल से, किसी तरह से भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। यहाँ से भी कर सकते हैं हम तो, अब इससे भी आंखें बंद करके वैसे ही यूं यूं करके कर लेते हैं। आपके माइंड को पता होना चाहिए बस, जब आप अपनी खुद को प्रोटेक्शन वगैरह दे रहे हो ना, तब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, तब खाली चैंट कर लोगे आप तो भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको वो सिंबल अट्यून कर दिया गया है आप में, क्योंकि आपने तो सिद्धिकरण करते हैं ना पहले, उसको पूरे अपने चक्रा में एब्जॉर्ब करोगे, फिर हम भी आपकी अट्यूनमेंट होगी, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड सब जगह चला जाएगा सिंबल, तो आपको उसको ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा जब आप अपनी हीलिंग वगैरह कर रहे हो, अपनी चीज कर रहे हो। तो क्लाइंट का जब करना हीलिंग तब आपको करना पड़ेगा, तब उसके मतलब क्लाइंट मतलब तो किसी और जैसे अभी को भी, बच्चों का करना है तो अभी बच्चों नहीं को कर सकते? तब ड्रॉ करना है, नहीं, मैं समझ गई। तब बच्चों ड्रॉ का जब करना है, करना है तो ड्रॉ करना है। तब ड्रॉ करना है, सिर्फ और अपने ये लिए अभी कर रहे हो। अभी नहीं कर सकते, मतलब कल से नहीं कर सकते, ये बाद में करना है? क्या चीज, मैं अभी नहीं कर सकती ना?
नहीं कि अभी कर नहीं, सकते ये बच्चों का? नहीं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, भी नहीं कर सकते। अभी नहीं कर, अभी वर्क ही नहीं करेगा। अट्यूनमेंट से पहले वर्क नहीं करते सिंबल्स। अट्यूनमेंट जब हो जाएगा उसके बाद आपने 11 दिन सिद्धि अपना वो सिद्धिकरण प्रोसेस जो है सिंबल्स का वो करना है, फिर होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, ये प्रोसेस है। अब हीलिंग वगैरह के रूल्स हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम वो कल हीलिंग, कंटिन्यू करें? क्या चीज? अच्छा सवाल, ठीक है मैंने कोई कहा दिक्कत। कल कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कल नहीं है, कल नहीं है, नेक्स्ट क्लास कब रखनी है मुझे अलग याद बता दो। मंडे को रख सकते हैं। है मंडे। बस। क्या, एक काम करते हैं, देखो आज मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, हम थर्सडे को मिलते हैं। 2-3 दिन आप क्या हाँ, करो, अपना डाउट है वो क्लियर कर लो। टाइम मिले आप कोशिश करो 9 बजे आप क्लास की जगह पीडीएफ खोल के बैठ जाओ, उसमें एक बार देख लो। पीडीएफ शेयर कर रही हूँ मैं आपको, साथ में आपने किसी को आगे देना है तो पीडीएफ ही देना है। आपको एक शीट अलग दे दूंगी जिसमें मेरे खुद के मतलब क्लास के नोट्स हैं, उसमें हिंदी निकल, क्योंकि जो वीडियोस में ट्रांसक्रिप्ट आता है ना नीचे, जब यूट्यूब पे वीडियो देखो ट्रांसक्रिप्ट की फीचर होती है, उसमें वर्ड्स लिखे हुए तो आप जो बोल रहे लिखा हुआ, तो मैंने कुछ लाइंस वहां से भी ली हैं, जैसे मैम बता रही थी ना, वहां से भी लेके वो अपने नोट्स बनाए हैं। तो आप खुद अपने यूज के लिए रख लेना, वो आगे देना नहीं है। तो ये छोटा बैच है, आपको सारा दे दिया जो जो मैंने अपने पॉइंट्स बनाए थे, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी नोट्स में। तो लेकिन उसका वो अलाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस कर लिए थे, मैंने पेपर पे बनाए थे, मैं कहा पेपर में बाद में ढूंढूंगी कहाँ, तो मैंने इस पे टाइप वगैरह वहां से कर दिए थे। ठीक है। तो टेबल वगैरह जो आज हमने केस वगैरह भी डिस्कस किए थे ना, वो टेबल बना दिया मैंने। ठीक है। तो इसको एज अ रेफरेंस के लिए रखना, वो कहीं फॉरवर्ड नहीं करना, वो अपने तक ही रखना। आपको भी कुछ भी अपने हो ग्रुप में कल को करोगे, जो भी करोगे तो आपके जो भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी है ग्रुप में डालते रहना, ताकि जिसको भी पता होगा शेयर हो जाता है। ठीक। तो इसको हम आज मैं कल आप पूरा अपना ये पीडीएफ नजर मार लेना, इसी टाइम बैठ जाना। अभी ये रूटीन जैसे आपका सेट है ना, क्लास नहीं होगी कोई बात नहीं, थर्सडे को हम मिलेंगे, उसमें हीलिंग प्रोसेस वगैरह शक्तिपात का प्रोसेस कर लेंगे, और जो भी आपका डाउट होगा फिर एक दिन और लेंगे, उसमें खाली शक्तिपात कर देंगे। ठीक, खाली शक्तिपात कर देंगे उससे, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? चल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा। ओके।